हमारे घर के अंदर कोई भी पॉजिटिव नहीं था जब मैं बिजनेस ज्वाइन करके आया। हमारे फादर भी नेगेटिव थे, हमारा ब्रदर भी नेगेटिव था, और मदर हमारे न्यूट्रल थे, और ये तो सदा हमारे साथ ही है। तो हुआ क्या कि जब भी मैं कभी प्लान दिखा के आता या कुछ भी आता, तो मुझे घर के अंदर से कभी उत्साह नहीं मिला था, कभी एनकरेजमेंट नहीं मिली थी। सदा ही ये कहा जाता था कि तू छोड़ दे। फादर का तो एक ही कहना होता था, जैसे ही मैं घर पे घुसता था शाम को, तो पहली बात वो मुझसे यही पूछते थे कि कोई फंसा कि नहीं। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि ये फंसाने वाला काम नहीं है, पर उनके मुंह से ये निकलता था, अगर तू नहीं फंसाएगा तो काम कैसे बढ़ेगा। तो घर के अंदर कोई भी साथ देने वाला नहीं था। वो एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बंदा था, उसको परमात्मा की तरफ से ये वरदान मिल गया कि जब कोई आदमी मरने वाला होगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये मरेगा कि नहीं मरेगा। वो इस तरीके से पता लग जाएगा कि अगर उस मरने वाले इंसान के सिर की तरफ यमदूत खड़े होंगे तो आपको नजर आ जाएंगे, तो वो मर जाएगा, और अगर वो पैर की तरफ खड़े होंगे यमदूत तो वो नहीं मरेगा। उसने समझ लिया ये बात अच्छी तरीके से। अब क्या होता था कि जब कोई एक्सीडेंट हुआ है, लोग रो रहे होते थे या उसको लेके जाने वाले होते थे हॉस्पिटल, तो वो कहता था यार मत लेके जाओ, क्योंकि यमदूत जो है वो सिर की तरफ खड़े हैं, ये मर ही जाएगा, या इसको इमीडिएटली लेके जाओ, रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि यमदूत पैर की तरफ खड़े हैं, ये नहीं मरेगा। उसको नजर आ जाता था। अब हुआ क्या, कुछ सालों के बाद उस बंदे को खुद ऐसा बुखार हुआ कि वो मरण किनारे आ गया। अब उसको भी नजर आ गया कि यमदूत आके ना उसकी सिर की तरफ खड़े हो गए। अब उसे पता लग गया कि मेरा भी टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज उसे पता थी, उसके घर वालों को नहीं पता थी ना। तो वो जब ऐसे सोया था ना, उसने सोचा कि मैं अब पैर की तरफ कैसे करूं यमदूत को, तो वो ऐसे सो गया। अब पैर उसके वहां चले गए तो यमदूत भाग के वहां चला गया। अब वो यमदूत वहां जाए तो वो इस तरीके से सो जाए। अब ऐसे 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 होता रहा वो काफी देर तक। तो यमदूत को समझ में आ गया कि इसको हमारी सब समझ में आ गई है। वो ऊपर चला गया यमराज के पास। वो बोलता सस्पेंस खुल गया यार, यमराज जी सबको पता है हमारे बारे में, ऐसे करो 2 यमदूत और भेजो, 1 यमदूत और भेजो, वो उसके पैर की तरफ खड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा। अब दोनों यमदूत यहां खड़े हो गए। अब उसको समझ में आ गई कि ये चालाकी कर रहे हैं, तो वो इसकी जगह पे ऐसे सो गया। अब वो ऐसे सोए तो दोनों यमदूत यहां पे आ जाए। वो फिर गया यमराज के पास, तो यमराज ने 2 और भेज दिए कि चारों दिशाओं में 1-1 यमराज खड़े हो जाओ, अब कहां जाएंगे। अब वो फंस गया बेचारा। लेकिन उसने और चालाकी की। उसने क्या किया, सिर नीचे कर लिया, पांव ऊपर कर लिए। कहता अब क्या करूं। अब देखा उन्होंने, अब ये उसको तो पता था, लेकिन उसके घर वालों को तो नहीं पता था ना। तो घर वालों ने देखा कि इसका बुखार जो है इसके सिर पे चढ़ गया है, इसको ना पकड़ के बांध दो, ये पागल हो गया। उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के बांधने की जब कोशिश की, वो बहुत चिल्लाया कि तुम मुझे मरवा दोगे यार, मरवा दोगे। घर वाले नहीं माने, उन्होंने पकड़ के उसको बांध दिया। यमदूत आके उसके सिर पे खड़े हुए, वो मर गया, ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो यमराज कहता है कि क्यों, बहुत बचने की कोशिश की थी, हमसे कोई नहीं बच पाता। वो यमराज को बोलता है, कहता ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, तुमने क्या किया है,